साबिक DG ISI फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फैज़ हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का अमल 15 माह तक जारी रहा। 12 अगस्त 2024 को शुरू होने वाली कार्रवाई में फैज़ हमीद पर 4 संगीन इल्ज़ामात की समाअत की गई। इल्ज़ामात में सियासी सरगर्मियों में मुदाखलत, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी शामिल, इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल, अफराद को नुकसान पहुँचाने के इल्ज़ामात साबित हुए। तवील कानूनी कार्रवाई के बाद तमाम इल्ज़ामात में कसूरवार पाया। सियासी अनासर के साथ मुबैना सियासी इश्तियाल अंगेज़ी और अदम इस्तेहकाम के मामलात अलग से निपटाए जा रहे हैं। फैज़ हमीद को तमाम कानूनी हुकूक और अपनी पसंद की दिफाई टीम फराहम की गई। फैसले के खिलाफ मुतल्लिका फोरम पर अपील का हक हासिल है। सज़ा का इतलाक आज से हो गया। फैज़ हमीद को 12 अगस्त 2024 को फौजी तहवील में लिया गया। उनके खिलाफ कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर निजी हाउसिंग सोसाइटी के मामले पर शिकायत के बाद शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में फैज़ हमीद के खिलाफ एक तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई। गुज़श्ता साल 10 दिसंबर को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत फैज़ हमीद को बाज़ाबिता तौर पर चार्जशीट किया गया था। 29 नवंबर 2022 को फैज़ हमीद ने क़ब्ल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले ली थी। कौम बरसों फैज़ हमीद और जनरल रिटायर्ड बाजवा के बोए बीजों की फसल काटेगी। ताकत इक़्तिदार को अल्लाह की अता समझकर मखलूक के लिए इस्तेमाल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें माफ़ करे। खौफ खुदा हुक्मरानों का शेवा बने। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्सपर्ट पैगाम। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि फ़ौज में अंदरूनी एहतसाब का मजबूत निज़ाम मौजूद है। फैज़ हमीद अपनी सरकारी और अस्करी हैसियत का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं। मेरे खिलाफ मुकदमे भी फैज़ हमीद बराह रास्त मुलव्विस थे। जो लोग उनके साथ थे उनका ट्रायल भी फ़ौजी अदालत में चल सकता है। फैज़ हमीद का सियासत में अव्वल दखल साबित, तमाम इल्ज़ामात के मुर्तकिब करार, कानून से कोई बालातर नहीं, सज़ा शफाफ ट्रायल के बाद हुई। इनको दिफा का भरपूर मौका दिया गया। फ़ौज के इदारे में अंदरूनी एहतसाब शफाफ तरीके से चलता है। ये मुख्तलिफ चीज़ों में PTI के एडवाइज़र थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात तथा तारड़ की गुफ्तगू कहा कि फैज़ हमीद ने रिटायरमेंट के बाद PTI के साथ मिलकर सियासी मुदाखलत की, अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल किया। केस में किसका क्या किरदार था वो अब सामने आ जाएगा। सेनेटर आबिद शेर अली का कहना था कि फैसला अहम इशारा है। मुस्तकबिल में ऐसी गैर आइनी सरगर्मियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फैज़ हमीद ने अपने ओहदे के दौरान सियासी अमल में मुदाखलत, इंजीनियर्ड फैसले और बानी PTI की सियासी तक़वियत में मरकज़ी किरदार अदा किया। इससे मुल्की जमहूरियत और इदारों का तवाज़ुन बिगड़ गया। जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा उसकी कुर्सी खींच ली जाएगी। फैज़ हमीद की सज़ा से ये वाज़ेह हो गया। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा कि मेरी तमाम बातें सच साबित हो रही हैं। ये इब्तिदा है, अभी 9 मई बाकी है। बड़े इदारों में बैठे लोग खुद को एहतसाब से मावरा समझते थे। पहले गरीब आदमी का एहतसाब होता था, अब ऐसा नहीं होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि जो खुद को रियासत पाकिस्तान से बाला तर समझेगा उससे सज़ा मिलेगी। DG ISPR और हम भी यही कहते हैं, पहले रियासत फिर सियासत। माजी में भी लोगों को सज़ाएं हुई। बानी PTI कोई आसमान से उतरी मखलूक नहीं जिसे सज़ा नहीं हो सकती। कानूनी माहिरीन का फैसले पर इत्मीनान का इजहार। अशतर औसाफ ने कहा कि फैज़ हमीद ने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। कोई भी कानून से मुबर्रा नहीं। जो कानून को तोड़ेगा वो गिरफ्त में आएगा। एहसन भून बोले, आर्मी का अंदरूनी एहतसाब का सिस्टम बहुत फ़ाल है। फैज़ हमीद को अपनी पसंद के वकला की टीम का हक, सारे तकाजे पूरे किए गए। माहिर कानून राजा खालिद ने कहा कि फ़ौज के इदारे ने मिसाल कायम कर दी। शायद लोग समझते थे कि ताकतवर शख्सियात का एहतसाब मुमकिन नहीं। इदारे ने बताया कोई इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करेगा तो कार्रवाई होगी। फ़ौज में एहतसाब का निज़ाम मजबूत है। कोई कानून से बालातर नहीं। पाक फ़ौज का इम्तियाज़ है। कोई कितने बड़े ओहदे पर हो वो इंसाफ से नहीं बच सकता। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सिपह सालार मुल्क को माशी तौर पर भी मजबूत बनाने के ख्वाहां हैं।
वज़ीर आज़म 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर तुर्कमेनिस्तान रवाना। शहबाज शरीफ तुर्कमेनिस्तान की 30 साला मुस्तकिल गैर जानिबदारी की सालगिरह के हवाले से फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म तुर्कमेनिस्तान के सदर फोरम में शरीक आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ भी वज़ीर आज़म के हमरा। लंदन हाई कोर्ट ने आदिल राजा को झूठा करार दे दिया। 50,000 पाउंड हर्जाना और भारी कानूनी अखराजात अदा करने का हुक्म। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर के हक में फैसला जारी। आदिल राजा 2,60,000 पाउंड बतौर अबूरी अखराजात फौरी अदा करे। तमाम अदायगियाँ 22 दिसंबर 2025 तक करना लाजमी होंगी। हुक्म न मानने पर तौहीन अदालत, जुर्माना और जेल होगी। आदिल राजा 28 दिन तक फैसले का खुलासा तमाम प्लेटफॉर्म्स पर नुमाया जगह पर लगाने का पाबंद। फैसले के मुताबिक जून 2022 के तमाम इल्जामात बेबुनियाद, बिला सबूत और झूठ पर मबनी थे। पंजाब इलेक्शन, मुबैना मुलाकातों और रिजीम चेंज से मुतालिक तमाम बयानिए झूठ थे। आदिल राजा के इल्जामात का मकसद किरदार कुशी था। प्रोपेगंडे का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। फैसले का लिंक हर प्लेटफॉर्म पर वाज़े और नुमाया रहेगा। अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए संगीन खतरा। अफगान तालिबान ने TTP के खिलाफ कार्रवाई ना की तो पाकिस्तान अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सिक्योरिटी काउंसिल से खिताब में कहा, अफगानिस्तान फिर दहशतगर्द गिरोहों और उनके प्रॉक्सी अनासिर की पनाहगाह बन चुका। ठोस शवाहिद हैं, अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोह बाहमी ताउन कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की टीम ने भी TTP की अफगान सरजमीन पर मौजूदगी की तस्दीक की। TTP के 6,000 जंगजू अफगानिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान ने दरअंदाजी की मुतादिद कोशिशों को कामयाबी से नाकाम बनाया। खित्ते पर अफगानिस्तान की सूरत हाल के तबाह को असरात मुरतब हो रहे हैं। जंग खत्म हो चुकी, अफगान महाजरीन वतन वापस जाएं। एक बदख्वाह, मौका परस्त और बिगाड़ पैदा करने वाला मुल्क पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दों और प्रॉक्सीज को बढ़ाने के लिए सरगर्म है। आसिम इफ्तिखार की नाम लिए बगैर भारत पर तनकीद। IMF ने $1.2 अरब स्टेट बैंक के अकाउंट मुंतकिल किए। आलमी मालियाती इदारे ने 8 दिसंबर को पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की मंजूरी दी थी। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की तीसरे किस्त के तौर पर $1 अरब जारी हुए। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए $20 करोड़ मिले। स्टेट बैंक की IMF से $1.2 अरब मौसूल होने की तस्दीक। और नेशनल गेम्स में खवातीन स्विमिंग मुकाबले इख्तिताम पजीर। पाक आर्मी ने 12 गोल्ड मेडल्स के साथ जनरल ट्रॉफी अपने नाम कर ली। जहां आरा नबी बेहतरीन स्विमर करार। सिंध ने 4 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरी पोजीशन हासिल की। 3 गोल्ड के साथ वापडा की स्विमर्स का तीसरा नंबर रहा। रेसलिंग में वापडा ने 5 गोल्ड मेडल्स के साथ मैदान मार लिया।